जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिवाइज योर सेल्फ में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम है बहुत जल्द कंडक्ट करवाया जाएगा और समय आपके पास बहुत कम है। अगर आप 21,391 के अभ्यर्थी हैं और परीक्षा का इंतज़ार कर रहे हैं तो परीक्षा तो होगी ही, बहुत जल्द होगी, लेकिन आपको तैयारी कितनी है ये देखना ज़रूरी है। और आज हम लोग साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं रिवाइज योर सेल्फ में। तो आप सभी का स्वागत है। अगर आप बिहार पुलिस के अभ्यर्थी हैं, इस बार चाहते हैं बिहार पुलिस में सिलेक्शन लेना, तो आप डेली हमारे साथ 10 बजे से जुड़ जाइएगा, क्योंकि 10 बजे से डेली हमारा क्लास जो है शुरू हो जाता है। और अभी 10 बज गया है और क्लास भी शुरू हो गया है। इसके पहले पॉलिटी का क्लास करा रहे थे, पॉलिटी का क्लास ख़त्म हो गया, फिर साइंस का क्लास स्टार्ट किए। और साइंस का जैसे ही क्लास ख़त्म हो जाएगा तो आपको एंशियंट हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत के इतिहास से जितने भी क्वेश्चन होंगे, हिस्ट्री के क्वेश्चन, वो सभी क्वेश्चन कराएंगे। तो हर तरीक़ा से हम आपको तैयार करना चाहते हैं और पढ़े वही जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, क्योंकि ज़्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होगा, कम ही पढ़े लेकिन सटीक पढ़ें। तो पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर है कि एस्टिगमेटिज्म एक बीमारी है। 1 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। एस्टिगमेटिज्म एक बीमारी है, जल्दी से बताएं। तो देखिए, एस्टिगमेटिज्म जो है आँखों की एक बीमारी है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि एस्टिगमेटिज्म एक बीमारी है तो आँखों की बीमारी है। अगला क्वेश्चन 2 नंबर देखिए कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। ये बिहार फायरमैन 2380 का जो एग्ज़ाम हुआ था, बिहार फायरमैन का 2380 पोस्ट का, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो 2 का ऑप्शन ए हो जाएगा 7 अप्रैल को। ये याद रखिएगा, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो 2 का ऑप्शन है 7 अप्रैल, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर देखिए, मेलाकोनाइट किस धातु का खनिज है। 3 का सही जवाब बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। मेलाकोनाइट किस धातु का खनिज है। तो तांबा का आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मेलाकोनाइट किस धातु का खनिज है, तो मेलाकोनाइट जो है तांबा धातु का खनिज है। 3 का ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर देखिए, किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है। ये अधिकतर क्वेश्चन जो है बिहार पुलिस में पूछा जाता है और इजी क्वेश्चन है, सभी को याद होगा। और एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि किस अम्ल का उपयोग जो है सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है। तो आप सभी जानते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का उपयोग किया जाता है। H2SO4 का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है। आगे देखिए, मनुष्य के शरीर में कितना लीटर रुधिर होता है। 5 का सही जवाब बताएं। मनुष्य के शरीर में कितना लीटर रुधिर होता है। तो 5 से 6 लीटर होता है। 5 से 6 लीटर आपका बिल्कुल सही जवाब है। मनुष्य के शरीर में कितना लीटर रुधिर होता है, तो 5 से 6 लीटर रुधिर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया। बताइए कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसने अवलोकित किया। 6 का सही जवाब बताएं। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसने अवलोकित किया। तो ये तो आप जानते हैं हेनरी के द्वारा, इसका आर्स्टेड के द्वारा। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम आर्स्टेड के द्वारा जो है अवलोकित किया गया। तो 6 का अगर आप ऑप्शन बी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, 7 नंबर की न्यूरॉन इकाई है। 7 का सही जवाब बताएं। न्यूरॉन किसकी इकाई है। तो न्यूरॉन जो है तंत्रिका ऊतक की इकाई है। क्वेश्चन पूछा जाता है न्यूरॉन किसकी इकाई है, तो न्यूरॉन तंत्रिका ऊतक की इकाई है। 7 का अगर आप ऑप्शन डी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है।
अगला क्वेश्चन 8 नंबर देखिए कि ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई। 8 का सही जवाब होता है ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई। जल्दी से बताएं, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई। तो एस चंद्रशेखर के द्वारा। क्वेश्चन पूछा जाता है ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई, तो एस चंद्रशेखर के द्वारा की गई। 8 का अगर आप ऑप्शन ए बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है, फटाफट बताइए। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है। तो आप सभी जानते हैं रक्त में जब आपका रक्त जांच होता है, रक्त का परीक्षण होता है यानी ब्लड टेस्ट करते हैं, तो उसमें हीमोग्लोबिन का लेवल होता है कि हीमोग्लोबिन आपका इतना है इतना है। तो देखिए हीमोग्लोबिन का जो कार्य होता है शरीर में वो ऑक्सीजन का परिवहन होता है। हीमोग्लोबिन ही है जो ऑक्सीजन का परिवहन पूरे शरीर में करती है। तो 9 का ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर की, रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार पाया जाता है, वो कौन सा रेडियोधर्मी तत्व है जिसका भारत में विशाल भंडार पाया जाता है। 10 का सही जवाब बताएं। और आपसे निवेदन है कि आप सभी जो है जुड़ जाएं और शेयर कर दें ताकि आपके दोस्त भी जुड़ जाएं। ये थोरियम है, भारत में थोरियम का विशाल भंडार है। एक रेडियोधर्मी तत्व होता है और ये भारत में बहुत अधिकतर पाया जाता है थोरियम। यूरेनियम भारत में नहीं पाया जाता है लेकिन थोरियम पाया जाता है। आगे देखिए, किसी मानव आँख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब है। 11 का सही जवाब होता है किसी मानव आँख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब है। 11 नंबर प्रश्न का फटाफट सही जवाब बताएं। किसी मानव आँख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब है, तो ये आपका वास्तविक एवं उल्टा है। वास्तविक एवं उल्टा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किसी मानव आँख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर देखिए, फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश संवेदी यौगिक है। 12 का सही जवाब बताएं। फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश संवेदी यौगिक है, तो ये आपका सिल्वर ब्रोमाइड हो जाएगा। फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश संवेदी यौगिक सिल्वर ब्रोमाइड है। तो 12 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे भोजन में संरक्षणात्मक खाद्य पदार्थ है। 13 का सही जवाब बताएं। हमारे भोजन में संरक्षणात्मक खाद्य पदार्थ कौन सा है। 13 का देख लीजिए सही जवाब क्या हो जाएगा। 13 का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा विटामिन एवं खनिज। विटामिन एवं खनिज आपका बिल्कुल सही जवाब है। हमारे शरीर में जो संरक्षणात्मक खाद्य पदार्थ है वो विटामिन एवं खनिज होते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं। 14 का सही जवाब बताएं। 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं। 14 का सही जवाब बताएं। तो इसे विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। विशिष्ट ऊष्मा आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, पीतल किसका मिश्रण है। फटाफट बताएं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। सोल्डर किसका मिश्रण है, रंगा किसका मिश्रण है, पीतल किसका मिश्रण है, ब्रॉन्ज किसका मिश्रण है। तो देखिए पीतल किसका मिश्रण है, तो ये आपका तांबा और जस्ता का मिश्रण है। तांबा और जस्ता का जो है पीतल मिश्रण होता है। 15 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट देखिए, टाका अभी बताए हैं कि टाका या शोल्डर किसका मिश्रण होता है। टाका या शोल्डर किसका मिश्रण होता है। 16 का सही जवाब बता। तो ये आपका शीशा और टीन का होता है। टाका और शोल्डर किसका मिश्रण होता है, शीशा और टीन का होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है। 17 का सही जवाब बताएं। सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है। तो आपका CO2 होता है। CO2 आपका बिल्कुल सही जवाब है।
सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? CO2। आगे देखिए, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है क्या कहलाता है? 18 का सही जवाब बताएं। वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है वो क्या कहलाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। विद्युत मोटर बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है विद्युत मोटर कहलाता है। नेक्स्ट है कि गतिज ऊर्जा का अभिव्यंजक क्या होता है? सूत्र क्या होता है गतिज ऊर्जा का? गतिज ऊर्जा का मोशन का सूत्र बताना है। गतिज ऊर्जा का अभिव्यंजक क्या है? तो इसका होता है हाफ mv²। हाफ mv² आपका सूत्र होता है। आगे देखिए, प्रतिध्वनि किस कारण सुनाई देती है? प्रतिध्वनि किस कारण से सुनाई देती है? देखिए, प्रतिध्वनि जो है ध्वनि तरंग का परिवर्तन के कारण सुनाई देती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है 21 नंबर की, पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। पूरी बर्फ के पिघलने पर बर्तन का जल स्तर में क्या होगा? जल्दी से बताएं, लॉजिकल क्वेश्चन है, लॉजिक वाला क्वेश्चन है। ये आपका अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, दो समांतर दर्पणों के बीच धातु के एक गोले को रखा जाता है, इससे बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? 22 का सही जवाब बताएं। दो समांतर दर्पणों के बीच धातु के एक गोले को रखा जाता है, इससे बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है? तो असंख्य होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सार्स बीमारी में अक्षर ए निरूपित करता है, तो इसका सही जवाब बताएं। सार्स बीमारी में अक्षर ए निरूपित करता है, तो ये एक्यूट को निरूपित करता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, डिप्थेरिया बीमारी प्रभावित करती है। डिप्थेरिया तो ये गला को प्रभावित करती है। डिप्थेरिया बीमारी क्या होती है? गला को प्रभावित करती है। अगला प्रश्न देख लीजिए 25 नंबर कि सरल यांत्रिक लाभ वाले लीवर में क्या होता है? सरल यांत्रिक लाभ वाले लीवर में होता है, तो इसका सही जवाब प्रयास और फलक्रम के बीच भार होता है। स्टार लगा लीजिए, बहुत ही क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, समझे कि नहीं? तो याद रखिएगा, सरल यांत्रिक वाले लीवर में क्या होता है? तो प्रयास और फलक्रम के बीच भार होता है। आगे देखिए, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार वास्तविक भार से कम होता है क्योंकि? तो देखिए, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का जो भार होता है वास्तविक भार से कम होता है, क्योंकि उसकी चाल ऊपर की ओर समरूप होती है, एक समान से उसकी चाल होती है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, निम्न में से कौन से रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो ये सभी लोग जानते हैं, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो 1 माइक्रोन जो होता है 0.001 मिमी के बराबर होता है। नेक्स्ट है, सभी गैस शून्य आयतन प्राप्त करते हैं जब तापक्रम घटाया जाता है, तो ये -273 डिग्री सेल्सियस पर। -273 डिग्री सेल्सियस पर बिल्कुल सही जवाब है। एसिड बदलता है तो एसिड जो है नीले लिटमस को लाल में बदल देता है। एसिड क्या करता है? नीले लिटमस को लाल में बदल देता है। नेक्स्ट है, चीनी के घोल में तापक्रम बढ़ाने पर चीनी की विलेयता में क्या होगी? तो इसकी विलेयता जो है बढ़ती है। अगर तापक्रम बढ़ाइएगा तो आप सभी जानते हैं गर्म पानी में जो है चीनी बहुत जल्दी घुलती है। आगे देखिए, कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? तो ये आपका हीरा ही होता है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। कार्बन का शुद्धतम रूप हीरा होता है। निम्नलिखित में कौन सा तत्व कार्बनिक यौगिक में मौजूद रहता है? तो ये आपका कार्बन रहता है। कार्बनिक यौगिक में कार्बन मौजूद रहेगा। नेक्स्ट है कि कौन सी गैस का आवरण सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरण को अवशोषित करती है? तो हमारा ओजोन परत है, O3। इसमें ऑक्सीजन के 3 अणु होते हैं। नेक्स्ट है कि मायोपिक आँख किसके प्रयोग द्वारा ठीक की जा सकती है? तो ये आपका अवतल लेंस के द्वारा ठीक की जा सकती है। तो आज के लिए साइंस के इतने ही क्वेश्चन रहने देते हैं, कल फिर कराएंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी जो है इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।